हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें रिलेशन जो टॉपिक है उसकी प्लेलिस्ट आपके पास बनी हुई है। उसमें मैंने रिलेशन टॉपिक जो है वो कवर किया है एंड आज हम देखने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो देखिए डेफिनेशन हमसे क्या कहती है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, और वो दोनों कैसे सेट हैं? नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब वो खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अ फंक्शन एफ, हमारे पास क्या है? एक फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, जो कि ए से बी तक डिफाइन किया गया है। तो फंक्शन है हमारे पास एफ, और वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ए सेट से बी सेट तक डिफाइंड है। ठीक है। is a rule in which every element of set A has only and only one image in set B। ये लाइन आपसे क्या कह रही है कि एक ऐसा रूल है जिसमें क्या होता है, हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में केवल और केवल एक इमेज होती है। इसका मतलब क्या है? लेट अस सपोज आपके पास कोई एक सेट ए है, ठीक है, एंड यहाँ पे है आपके पास सेट बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फंक्शन एफ ए से बी तक डिफाइन किया गया है, सेट ए से सेट बी तक डिफाइन किया गया है। तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होगी क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पे लेट अस सपोज कोई एलिमेंट है 1 2 3, इस तरीके के यहाँ पे क्या होंगे? एलिमेंट्स। इसी तरीके से बी में भी कुछ एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी, इस तरीके के कुछ एलिमेंट होंगे। अब ये डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है कि ए सेट का जो हर एक एलिमेंट है उसकी बी सेट में केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब लेट अस सपोज कि ए की जो आई हमारे पास ए से मैपिंग हो गई, इस 1 की ए से मैपिंग हो गई, और यहाँ पे इसकी इमेज क्या हो गई? ए क्या है? 1 की इमेज है। यहाँ पे क्या आती है? इमेजेस आती हैं। तो 1 की इमेज क्या है? ए है। फिर हमने यहाँ पे कहा कि इसकी जो इमेज है वो केवल एक होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे 1 की इमेज बी भी आ जाए। ठीक है, 1 की केवल एक इमेज होगी, ये फंक्शन नहीं होगा। बट अगर ऐसा है कि 1 2 3 इस तरीके के एलिमेंट है और यहाँ पे ए बी सी इस तरीके के एलिमेंट है और केवल हर एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, बट ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, दो सेट है ए एंड बी, ए में एलिमेंट्स हैं, बी में एलिमेंट्स है। फंक्शन कब होगा ए से बी तक? जब हर जो एलिमेंट है ए का उसकी केवल एक इमेज आए। ठीक है, यहाँ पे दो इमेज आ रही है, 1 की इमेज ए भी है, 1 की इमेज बी भी है, तो ये क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1 की इमेज ए है, ठीक है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। मतलब आपको इमेज देखनी है कि इमेज एक ही एलिमेंट की दो तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप देखो मैपिंग में एक एलिमेंट की दो इमेज, फंक्शन नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारे पास सेकंड वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई विच ऑफ देम इज अ फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशन है, रिलेशन से ही हम फंक्शन पे जाते हैं, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैपिंग करेंगे। ये सेट के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम इनको क्या कर लेंगे? ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हम इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। फंक्शन की कंडीशन आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। या एक काम करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई सेट है ए मान लीजिए, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोई सेट बी है। ठीक है, तो ये सेट ए है, ये क्या है? सेट बी। ओके, इसमें एलिमेंट्स देखिए 1 1 2 3 5। तो एलिमेंट क्या आ रहा है जो हमारे पास डोमेन में है? वो क्या है? 1, इसके बाद में क्या है? 2 3 एंड 5। ठीक है, तो सेट ए में ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास है। अब सेट बी में क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 2 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 एंड 2। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी मैपिंग। ओके, तो मैपिंग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 की इमेज क्या आ रही है? 1। 1 की इमेज क्या आ रही है? 1 ही आ रही है, मतलब यहाँ पे 1 की मैपिंग किसके साथ में होगी? 1 के साथ में होगी। इसके बाद में 1 की इमेज क्या आ रही है? 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। 2 की इमेज क्या आ रही है? 1, तो यहाँ पे 2 की इमेज 1 हो गई। 3 की इमेज भी क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 3 की इमेज 1 हो गई। 5 की इमेज क्या है? 2। तो हमने इस तरीके से पहले मैपिंग कर दी। ठीक है, अब कंडीशन क्या देखनी है कि जो सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट आप ले लो। ठीक है, उसका कोई भी एलिमेंट ले लो एंड चेक करो कि उसकी इमेज कितनी आ रही है। मतलब अगर हमारे पास 1 एलिमेंट है तो उसकी इमेज चेक करो।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे तो आप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी एक इमेज आ रही है 1 और दूसरी इमेज क्या आ रही है 2। एक एलिमेंट है 1 और उसकी एक इमेज 2 आ रही है और दूसरी इमेज क्या आ रही है, मतलब एक इमेज 1 आ रही है एंड दूसरी इमेज क्या आ रही है 2। तो एक ही एलिमेंट की जब दो इमेज आ जाती है तो क्या हो जाता है, फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको चेक करना है तो आप ये देखोगे कि ऐसा ना हो, ये वाला जो आपको एरर दिख रहा है ना, ऐसा ना हो, है ना। अगर यहाँ पे आप ऐसा कह देते कि इस तरीके से मिल जाए, मतलब हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का इमेज अगर होगा, इस तरीके से मैपिंग अगर होगी तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। बट अगर इसका उल्टा मिल जाए, मतलब ऐसा हो जाए कुछ, यहाँ पे अगर ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हो जाए तो वो फंक्शन होगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे हमने एलिमेंट को ले लें, इसमें देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 2 and 3, 2 and 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 एंड यहाँ पे क्या है 3 है, और ये जो इमेज आ रही है इसकी वो क्या आ रही है 1। ठीक है, तो मतलब एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है, 2 की 1 ही इमेज है, 3 की 1 ही इमेज है। मतलब आपको चेक करना है कि एक एलिमेंट की दो इमेज ना हो। ठीक है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, दो एलिमेंट की यहाँ पे एक इमेज हो सकती है। मतलब ऐसे हम जा सकते हैं, ऐसे हम जा सकते हैं, ऐसे हम नहीं जा सकते। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जो हमारे पास R2 है उसको चेक करें कि ये फंक्शन है या नहीं है। वैसे ये जो हमारे पास R1 निकला वो क्या आया, नो, ये फंक्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट में ऐसा हो जाए, एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस आ जाए तो फंक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे R2 में चेक करते हैं R2 है या नहीं है, तो चेक कीजिए, सोचिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेट है यहाँ पे A मान लीजिए, और यहाँ पे सेट है B। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 4, तो हम यहाँ पे 1 2 4 लिख देंगे, 1 2 4। यहाँ पे सेट B क्या है, उसमें 2 3 5, तो 2 3 5। अब चेक कीजिए, मैपिंग करते हैं, तो 1 की इमेज क्या है 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, 1 की इमेज कितनी है 2 है। आगे देखिए 2 की 3 इमेज है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 की इमेज है 3, 4 की इमेज क्या है 5। ठीक है, तो बताइए ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप क्या चेक करोगे, एक एलिमेंट को पकड़ो, उसकी इमेज चेक करो, एक एलिमेंट की कितनी इमेज है, एक। ठीक है, एक एलिमेंट की इमेज कितनी है, एक है, वो कितनी है 2 है, मतलब यहाँ पे 1 की इमेज 2 है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 1 की इमेज 2 भी है, 1 की इमेज 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। हर एक एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, तो 2 की इमेज कितनी है 3, 4 की इमेज कितनी है 5। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास फंक्शन है। सो यस, दिस इज अ फंक्शन। ओके, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी फंक्शन होता कब है और कब नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए दो सेट होते हैं हमारे पास A एंड B, जो कि नॉन एम्प्टी होते हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होंगे। इसके बाद में क्या कह रहा है कि फंक्शन A से B तक डिफाइन होता है, मतलब A से B तक हम यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की इमेज A भी आ जाए B भी आ जाए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज आती है तो फंक्शन हो जाता है। जैसे 1 की A इमेज है, 2 की B इमेज है, 3 की C इमेज है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास दो फंक्शन है R1 और R2, इनमें से मतलब कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है ये हमें बताना था। तो यहाँ पे देखिए 1 की इमेज कितनी आई 1, फिर 1 की कितनी इमेज आई 2। तो हमने यहाँ पे कहा कि 1 की कितनी इमेज आ रही है 2 इमेज आ रही है, 1 की इमेज 1 भी है एंड 1 की इमेज क्या है 2 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे हमने जब R2 को चेक किया तो R2 में हर एक एलिमेंट की क्या आ रही थी, केवल एक इमेज आ रही थी, मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब अगर आपको हमने बिल्कुल देखते ही पहचानना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे, आपको बस यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि जो डोमेन है वो रिपीट ना हो, डोमेन रिपीट ना हो। डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन। ये जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट लिखे हुए हैं ये डोमेन होते हैं। तो अगर डोमेन रिपीट हो जाती है तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 आ गया, डोमेन रिपीट हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि फंक्शन नहीं होगा, नो। ठीक है, आपको बस चेक कर क्या करना है कि अगर डोमेन रिपीट हो रही है तो फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, डोमेन क्या है 1 2 4, 1 2
4 यहाँ पे क्या है, डोमेन है। अब आप देखो यहाँ पे 1 डोमेन है, 2 4, क्या डोमेन रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि यहाँ पे जो डोमेन है वो रिपीट हो रही है नहीं हो रही है। बस आपको इतना ही चेक करना है कि डोमेन रिपीट हो रही है नहीं हो रही है। अगर होती है तो वो फंक्शन नहीं होता है, अगर नहीं होती है तो फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। एंड ये हमारे पास है फंक्शन की डेफिनेशन, आप चेक कर सकते हो। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इमेज की यहाँ पे 2 इमेज आ जाए, मतलब एक ही इमेज की, एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस आ जाए, एक एलिमेंट जो है वो 2 से कनेक्ट हो जाए। अब एक और कंडीशन होती है हमारे पास कि जो हर सेट एक एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, फंक्शन के लेते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन है, इसको भी रफ कर देते हैं। कोई फंक्शन है हमारे पास f, जो कि a से b तक डिफाइन किया गया है। अभी फंक्शन है या नहीं वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 इस तरीके के एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है, 5 6 7 इस तरीके के यहाँ पे कुछ एलिमेंट है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया, मैपिंग कर ली। कोई भी फंक्शन गिवन था, मैपिंग करने के बाद में सपोज कीजिए कि हमें मैपिंग इस तरीके से मिल रही है। ठीक है, 1 की 5 के साथ, 2 की 6 के साथ, 3 की 7 के साथ में। बट यहाँ पे जो एक एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, छूट रहा है। यहाँ पे जो 4 है इसकी मैपिंग है ही नहीं, इसकी इमेज है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो हमारे पास सारे एलिमेंट हैं उन सबकी हमें क्या मिलनी चाहिए, इमेज मिलनी चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए, केवल 1 होनी चाहिए। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 4 जो है उसकी हमारे पास इमेज ही नहीं है। तो इसको भी कंडीशन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर एलिमेंट जो है छूट जाता है तो फंक्शन नहीं होता है। तो ये हमारे पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।